वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम व्युत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। व्युत्पत्ति से तात्पर्य है बनावट। इस आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं, जिसमें रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ ये टॉपिक हैं। आइए इन टॉपिक को हम धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। रूढ़ शब्द यानी रूटीन वर्ड्स। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं, यानी कि वो किसी शब्दों के सहयोग से नहीं बनते हैं। जैसे और उनका जो है खंड भी नहीं किया जा सकता है, खंड करने पर उनका अर्थ जो है वो नहीं निकलता है। जैसे घर है तो घर का जो खंड है घ धन र, अगर इनको अलग अलग किया गया है तो इनके अर्थ नहीं निकलेंगे। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट ये हाथी, घोड़ा, आदमी, कल आदि उदाहरण में दिए जा सकते हैं। फिर है यौगिक शब्द, कंबाइंड वर्ड्स। ऐसे शब्द जो एक से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बने हो वो कहलाते हैं यौगिक शब्द। ठीक है, जैसे राजकुमार तो राज धन कुमार, तो राजकुमार जो है उसका अर्थ ये है कि वो राजा का बेटा है। ठीक है, वैसे ही पुस्तकालय, पानवाला, वनराज आदि। फिर है योग रूढ़ शब्द, कंबाइंड रूटीन वर्ड्स। ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बने हों किंतु जिनसे सामान्य अर्थों का बोध न होकर विशेष अर्थों का बोध हो, योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे चारपाई है तो उसका अर्थ क्या है? 4 पैरों वाली अर्थात खाट। ठीक है, पंकज कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। तो ये जो है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़, ये इनके परिभाषा थे। अब देखिए अर्थ के आधार पर वर्गीकरण, वर्ड्स बेस्ड ऑन मीनिंग। कैसे अर्थ के आधार पर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये 4 टॉपिक हैं जो अर्थ के आधार पर जो वर्गीकरण है किया जाता है, यानी बांटा जाता है। एकार्थी शब्द का परिभाषा देखिए। जिन शब्दों का इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसमें ऐसा है कि सिर्फ एक ही अर्थ किया जाए, एक ही अर्थ निकलता हो, वो एकार्थी शब्द कहलाएगा। जैसे रोटी, कुत्ता, लोहा, पुस्तक आदि। ठीक है, अनेकार्थी शब्द यानी कि एक शब्द से बहुत सारे अर्थ निकलते हो, वो कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे उत्तर है तो उत्तर का मतलब होता है दिशा भी और जवाब भी। ठीक है, वैसे लाल है तो लाल का मतलब भी रंग, बेटा, मूल्यवान पत्थर। ठीक है, फिर कर है तो कर का मतलब भी बहुत निकलता है, हाथ, टैक्स, सूंड, किरण। ठीक है, अब देखिए ये पत्र भी वैसे ही है, चिट्ठी, पत्ता, समाचार पत्र। एक पत्र का जो अर्थ है वो एक से ज़्यादा निकलता है। तो ऐसे जो शब्द हैं वो आएंगे अनेकार्थी शब्द में। फिर है पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स। पर्यायवाची का मतलब ये होता है कि एक ही शब्द के अनेक शब्द और उनके अर्थ जो है वो एक ही होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे कि जल का पर्यायवाची पानी होता है, नीर होता है, तो इस तरह से पर्यायवाची शब्द होते हैं। विलोम शब्द, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द का क्या मतलब होता है कि एक शब्द का उसका उल्टा यानी विरोधी अर्थ वाले शब्द विपरीत अर्थ कहलाते हैं, यानी विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे सत्य का असत्य, सत्य मतलब सच और असत्य का मतलब झूठ, है ना। तो पाप, पुण्य, धनी, निर्धन, ये जो है उल्टे वर्ड्स होते हैं। जैसे एक तरफ पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव जो है वो दूसरी साइड में रहता है। फिर है प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। देखिए प्रयोग के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे लड़का, लड़के, लड़कों आदि, मतलब जहाँ पे जैसे वाक्य सुटेबल होता है हम वैसे ही वर्ड्स लगाते हैं। अब विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी में है वेरिएबल वर्ड्स और अविकारी में है नॉन वेरिएबल वर्ड्स। विकारी शब्द का अर्थ क्या होता है कि जिन शब्दों के रूप में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है, यानी कि जैसे ही प्रयोग करते हैं और उसमें
लिंग, वचन और कारक से जो है प्रभाव उत्पन्न होते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लिंग है लड़का खेल रहा है, फिर वचन में है लड़का खेल रहा है। तो देखिए लिंग और वचन कारक पुरुष ये जो है प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मतलब क्या है कि लड़के को आने दो, तो हम कहते हैं किसको आने दो, तो लड़के को आने दो, तो वो प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। ठीक है। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट है अविकारी। जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण विकार यानी परिवर्तन ना हो वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे वह आज आएगा, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। अब अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं देखिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।